गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि मैं कल आपको संविधान में बता चुका था, जो है 14 से 18 तक बताया समता का अधिकार, जो है 19 से 22 तक बताया स्वतंत्रता का अधिकार, जो है इसके बाद 22, फिर इसके बाद जो है 23 से लेकर 23-24 बताया शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो है और इसके बाद जो है फिर 25 से लेकर 28 तक बताया जो है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो है आज मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने लेने वाला अनुच्छेद जो है आर्टिकल जो है ना 29 बताना, 29, 30, 31 तक पढ़ाने वाला हूँ। 29, 30 में जो है शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, इसको देख लीजिए। आर्टिकल आज क्लास नंबर 4 होगी मूल अधिकार का हो, जिसमें अनुच्छेद मैं पढ़ाने वाला हूँ। अनुच्छेद 29, 30, 28 तक पढ़ा दिया था। 29, 30 में क्या कहा गया है कि 29, 30 में कहा गया शिक्षा एवं संस्कृति, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। 29 और 30 में आर्टिकल 29 और 30 में वर्णन किया है। क्या वर्णन किया गया है? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। ये हमारा आर्टिकल नंबर 29 से 30 तक आता है, जिसमें अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 29 क्या कहता है? ब्लैक पेन कहाँ गई? आर्टिकल नंबर 29 कहता है अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा, अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा में क्या आ जाएगा? संस्कृति, भाषा, लिपि, धर्म, संस्कृति, भाषा, लिपि, धर्म, जाति के आधार पर शिक्षण संस्थान में से वंचित नहीं। देख लो, आ रहा है ना सब? ठीक है। अनुच्छेद नंबर 29 और 30 में क्या वर्णन किया गया है? हमारे मूल अधिकार के आर्टिकल नंबर 29 और 30 में वर्णन किया गया शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। तो उसमें क्या कहा गया है? आर्टिकल नंबर 29 में कहा गया कि यदि अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा, जैसे ये कहा गया अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा की बात कही गई, जिसमें संस्कृति आती है, भाषा आता है, लिपि आती है, धर्म आता है, जाति आता है, के आधार पर शिक्षण संस्थान से वंचित नहीं किया जाएगा। ये हमारा जो आर्टिकल नंबर 29 बोलता है। अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक किसे कहते हैं? अल्पसंख्यक उन्हें कहते हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़े हों या जिनकी जनसंख्या कम हो, उनको जो हम जो है आप अल्पसंख्यक कहा गया है। तो वही भारतीय संविधान में इसका वर्णन किया गया कि यदि जो हमारे समाज में आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, शिक्षण संस्थान पे अर्थात जो हमारे समाज में
शिक्षा को नहीं पा रहे, अर्थात जो उनको शिक्षा का अभाव, उनके लिए भारतीय संविधान एक नियम लागू करा, अर्थात एक संविधान बनाया जाएगा कि जो अल्पसंख्यक मतलब जो कि कम है, जो है जनसंख्या में जो कम है, उनके लिए जो उनके उत्थान के लिए, उनके जीवन के उत्थान के लिए एक नियम तथा कानून बनाया जाएगा। तो वही कह रहा है कि अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा की बात की गई है। आर्टिकल नंबर 29 में कहा गया है संस्कृति। संस्कृति से मतलब होता है कि हमारा कल्चर। कल्चर क्या होता है कि मान लीजिए संस्कृति की बात किया गया है कि इसमें संस्कृति का मतलब होता है कल्चर। कल्चर क्या होता है, जैसे कि मुस्लिम लोग होते हैं तो वो सलाम अलैकुम बोलते हैं, हिंदू लोग रहते हैं तो जो समकक्ष के लोग होते हैं उनको नमस्ते, और जो हमसे बड़े होते हैं, जो उनसे बड़े होते हैं उनको प्रणाम बोलते हैं, प्रणाम करते हैं। और जैसे कि वो पंजाबी लोग शस्त्रिया क्या बोलते हैं। तो इस आधार पर कहा गया कि यदि जो अपनी संस्कृति का प्रयोग कर रहा है उसके आधार पर शिक्षण संस्थान से उसको वंचित नहीं किया जाएगा। नहीं, ये नहीं कहा जाएगा कि वो तो प्रणाम बोलता है या तो वो तो सलाम अलैकुम बोलता है। इसके आधार पर जो है शिक्षण संस्थान से उसको वंचित नहीं किया जाएगा। ये कहने का तात्पर्य संस्कृति, कल्चर का मतलब ये हुआ। भाषा का मतलब ये हुआ कि यदि हम हिंदू हैं मान लीजिए तो हिंदी जानते हैं, यदि हम मुस्लिम हैं तो उर्दू जानते हैं। मान लीजिए यदि जो 22 भाषाएं, 22 भाषाओं में किसी भी भाषा का वो प्रयोग करता है अर्थात बोलता है, तो उसके आधार पे शिक्षण संस्थान से वंचित नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं वंचित किया जाएगा? ये नहीं बोला जाएगा कि नहीं ये तो पंजाबी बोलता है, इसको ये अधिकार नहीं है शिक्षण संस्थान में शिक्षा लेने का अधिकार नहीं, उसके आधार पर उसको वंचित नहीं किया जाएगा। भाषा के आधार पे नंबर 3 देता है लिपि। लिपि क्या होती है? जैसे कि कोई संस्कृत, जैसे कि एक खरोष्ठी भाषा होती है जो दाएं से बाएं लिखा, वो एक जो है मतलब कि भाषा होती है, जैसे कि हो गई संस्कृति भाषा, हो गई लिखने की भाषा, जैसे कि देवनागरी भाषा होती है जो हिंदी में लिखा जाता है दाएं से बाएं। एक खरोष्ठी भाषा होती है जो बाएं से लेकर दाएं लिखा जाता है। तो इस आधार पे भी उसको शिक्षण संस्थान से वंचित नहीं कर सकते हैं। यदि वो जैसे कोई भी लिपि जानता है लिखने के लिए, लिखना जो है किसी भी लिपि में जानता है, तो उस आधार पर उसको जो है वंचित नहीं किया जाएगा। धर्म के आधार पे, धर्म क्या कहता है? यदि मान लीजिए हम हिंदू हैं या मान लीजिए जैसे कि मुस्लिम हो गए, तो वो उनका जो है नकाब पहना, जो मुस्लिम महिलाएं होते हैं वो हिजाब क्या बोला जाता है उसको पहनकर जाती हैं अगर शिक्षण संस्थान में, तो उनके धर्म की बात है, उनमें धर्म में लिखा गया है कि भाई हिजाब पहनना जो है तो उनके धर्म में लिखा गया है, तो वो उस आधार पर भी आप वंचित नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए कि जैसे पंजाबी लोग होते हैं तो पगड़ी बांध कर जाते हैं, यदि पगड़ी बांध के किसी संस्थान में जाते हैं तो उस आधार पे उनको इस तरह वंचित नहीं किया जाएगा कि भाई ये तो सरदार जी पगड़ी बांध के आते हैं, इनको हम जो है अपने शिक्षण संस्थान से वंचित करते हैं। तो ऐसा नहीं होगा। यदि उनके धर्म में जो है वो पगड़ी बांधना है तो पगड़ी बांध के आएंगे, और इस आधार पे जो है संस्थान द्वारा उसको जो है वंचित नहीं किया जा सकता। जैसे धर्म में, जैसे कि जैन धर्म में आप देख लीजिए कि जैन धर्म में 2 लोग होते हैं, जैसे कि 2 भागों में बढ़ गया था, श्वेतांबर दिगंबर। मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा आपको तो बताऊंगा श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और दिगंबर मतलब कि नग्न अवस्था में जो रहते थे। अगर मान लीजिए वो भी लोग आते हैं तो उस आधार पे भी उनको जो है क्या होगा, प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। जाति अर्थात जाति के आधार पर, जाति का मतलब ये हुआ कि यदि हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या सिख हैं या ईसाई हैं, किसी धर्म के हैं, यदि किसी जाति के हैं, तो उस आधार पे भी हमें शिक्षण संस्थान से वंचित नहीं किया जा सकता है। यही कहने का तात्पर्य है कि अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा की बात कही गई है। आर्टिकल नंबर 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा, तो उसमें रक्षा में क्या क्या का बात कही गई है? संस्कृति, भाषा, लिपि, धर्म, जाति आदि जाति
के आधार पर शिक्षण संस्थान से वंचित जो है नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल नंबर 29 में बोला है। वो कपड़ा कहाँ गया? आर्टिकल नंबर 30 क्या बोलता है? अनुच्छेद नंबर 30 चल क्यों नहीं रहा है? अरे आर्टिकल नंबर ये चल क्यों नहीं रहा है? आर्टिकल नंबर 30 बोलता है क्या? अल्पसंख्यक अपनी संस्थान अरे अल्पसंख्यक अपनी संस्थान खोल सकते हैं। अल्पसंख्यक अपनी संस्थान को जो है खोल सकते हैं। सरकार उन्हें भी धन उपलब्ध कराएगी। कि जैसे ये चल नहीं रहा है यार, दूसरी पेन देखें, चल नहीं रहा है। कह रहा है कि अनुच्छेद नंबर 30 कह रहा है कि अल्पसंख्यक अपनी संस्थान खोल सकते हैं, अर्थात अल्पसंख्यकों को ये अधिकार दिया जाता है कि वो अपनी जो है संस्थान खोल सकते हैं। अर्थात वो सरकार उन्हें भी ऐसा नहीं कि यदि वो अपनी संस्थान खोलते हैं तो सरकार जो उन्हें धन नहीं उपलब्ध कराएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार उन्हें भी वह धन उपलब्ध कराएगी, अर्थात उनको भी धन देगी जो है। तो यही कह रहा है कि अल्पसंख्यक जो होते हैं, अल्पसंख्यक अपनी संस्थान को खोल सकते हैं, सरकार उन्हें भी धन उपलब्ध कराएगी। जैसे मदरसा, इसी के अकॉर्डिंग मदरसा को चलाया जाता है। संस्कृति विद्यालय जो बनारस में, इसी के अकॉर्डिंग जो है वो चल रहा है। तो यही कह रहा है साल अल्पसंख्यक जो है अगर चाहें तो अपने जो है शिक्षा को बढ़ाने के लिए वो एक संस्थान जो है अब खोल सकते हैं, जैसे मदरसा हुआ, संस्कृत विद्यालय हुआ इत्यादि जो है। ये वर्णन किया गया अनुच्छेद नंबर 30 में। अनुच्छेद नंबर 31 बोलता है, अनुच्छेद नंबर 31 बोलता है अनुच्छेद नंबर 31 बोलता है संपत्ति से वंचित, संपत्ति से वंचित, संपत्ति से वंचित का मतलब क्या हुआ? जैसे कि मैं बताया था आपको, आर्टिकल जब 19 पढ़ा रहा था, स्वतंत्रता का अधिकार जो है,
तो उसमें मैं बताया था आपको कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी जाती है। जैसे मैं बताया था आपको कि मान लीजिए स्वतंत्रता दी जाती है, आपको बोलने की स्वतंत्रता होती है, घूमने की स्वतंत्रता होती है, आपको जो है मान लीजिए बसने की स्वतंत्रता होती है, और जो है कहीं भी सम्मेलन करने की स्वतंत्रता होती है। एक मतलब 7 प्रकार की जो है, मतलब पहले तो 7 प्रकार का था, लेकिन एक उसी में संपत्ति के जो है, जो संपत्ति था जो है, मैंने पहले जो है हमारा जो है कितने प्रकार के अधिकार थे, मूल जो है 7 प्रकार के अधिकार दिए गए थे, जिसमें जो है संपत्ति के अधिकार को निष्कासित कर दिया गया था। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जो है 1978 को इसको निष्कासित कर दिया गया था। मूल अधिकार मेरे कितने बच गए थे? 6 बच गए थे। वही चीज़ कहा गया है कि संपत्ति से वंचित, यदि संपत्ति से वंचित का मतलब कि इसको जो है क्या कहा गया था, ये पहले जो है ये मूल अधिकार था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको निष्कासित कर दिया गया, निष्कासित कर दिया गया। इसको जो है आर्टिकल इसको हटाकर 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसको निष्कासित कर, अर्थात इसको संशोधन कर अनुच्छेद 300 के ए में इसको कानूनी दर्जा दे दिया गया था। 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 में निष्कासित कर दिया गया, इसको कानूनी दर्जा दे दिया गया, इसको कानूनी दर्जा दे दिया गया। यह इसको कानूनी दर्जा देकर अनुच्छेद नंबर 300 ए में इसको रख दिया गया। तो जो आर्टिकल मैं पढ़ा रहा था कि हमारे जो है 6 प्रकार की जो है मतलब मूल अधिकार कितने थे, हमारे 6 प्रकार के टोटल पहले 7 प्रकार थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को वही कह रहा अनुच्छेद कि संपत्ति से वंचित। पहले क्या संपत्ति से वंचित का मतलब समझ लीजिए आप लोग कि ये होता था कि मान लीजिए यदि कोई मान लीजिए संपत्ति कहते, मान लीजिए अगर रेलवे ट्रैक जाना है तो किसी की जो है ज़मीन पड़ती थी, वहाँ पे किसी की संपत्ति पड़ती थी, वो अगर ये नहीं हटता तो लोग कहते हैं कि नहीं मेरा मूल अधिकार है कि मेरे संपत्ति पर जो है आप कब्जा ना करें। तो भाई लोगों को यातायात की सुविधा कैसे दी जाती, लोग कैसे संचरण करते, तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए उस समय जो है मोरारजी देसाई ने एक संविधान संशोधन किया। मोरारजी देसाई जो है एक संविधान संशोधन कराएं, वही 44वां संविधान संशोधन 1978 जो है मोरारजी देसाई का काम है। ये जो है मोरारजी देसाई ने एक काम बहुत अच्छा किया, इसको जो है निष्कासित करवा दिया। इसको निष्कासित करवा कर जो है इसको एक कानूनी दर्जा दे दिया गया। अब इसको अनुच्छेद नंबर 300 ए में इसको रख दिया गया। तो वही कहा गया है कि संपत्ति से वंचित अर्थात ये अधिकार आपको नहीं दिया जाता है, संपत्ति के अधिकार आपको मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, इसको कानूनी दर्जा दिया गया। ये किसने कहा था? ये मोरारजी देसाई के द्वारा कहा गया था 44वां संविधान संशोधन। तो इसी को 301 में इसको जो है रख दिया गया था, क्योंकि भाई अगर ये नहीं होता तो जैसे कि रेल का यातायात जा रहा है, किसी की संपत्ति पड़ती तो वो कहता मेरे संपत्ति में नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट चला जाऊंगा, तो मेरे मूल अधिकार कहना ना मैं सुप्रीम कोर्ट चला जाऊंगा, तो भाई रेल ट्रैक रुक जाता। इसी को आधार पर जो है लोगों की बैठक बची। उसी समय पीएम थे मोरारजी देसाई, उन्होंने ये निर्णय लिया कि इसको हटा दिया जाएगा। अब इसको कानूनी दर्जा दे दिया गया। मूल अधिकार मेरे 6 हैं टोटल, अब जो इसको जो पहले 7 थे, लेकिन इसको 44वां संविधान संशोधन द्वारा इसको हटाकर कानूनी दर्जा दे गया। इसको अनुच्छेद नंबर 301 में रख दिया गया था। आज तो मैं इतना पढ़ा अनुच्छेद नंबर 31। अब जो अनुच्छेद नंबर आर्टिकल नंबर 32 आता है, जिसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार या संविधान की आत्मा का कहा जाता है। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है आर्टिकल अनुच्छेद 32 के द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट ने 22 मतलब कि 5 प्रकार के आप जो है
रीट जो है दर कर सकते हैं, परमादेश होता है, अधिकार परीक्षा, ये सब मैं अगले वीडियो में बताऊंगा जो है, क्योंकि काफ़ी लंबा टॉपिक है वो, तो उसको समझने के लिए कम से कम आपको जो है आधी से 1 घंटा लगेगा, इसलिए मैं उसको अभी इसमें नहीं रखा हूँ। उसको जो है नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊँगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कैसे कैसे कहा, कैसे सुप्रीम कोर्ट कैसे जा सकते हैं, कैसे हाई कोर्ट जो है किस अनुच्छेद के तहत, वो मैं उसको बताऊँगा। तो इसको मैं आपको अब तक क्या पढ़ाया, मैं आपको पढ़ाया था आपसे कि 14 से 18 क्या, समता का अधिकार, अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक जो है समता का अधिकार बता दिया था। फिर इसके बाद आता है समता का अधिकार हो गया, फिर 14 से 18 तक, फिर 19 से लेकर 22 तक जो है स्वतंत्रता का अधिकार आता है, फिर 23-24 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है, 23-24 शोषण के विरुद्ध हो गया। फिर इसके बाद 25 से लेकर अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक मैं बताया था आपको कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है 25 से लेकर 28 तक आते हैं। फिर इसके बाद आज बताया हूँ मैं 29-30 बताया हूँ कि संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29 आर्टिकल 29 और 30 में आते हैं। तो ये सब मैं जो है, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करेगा। कल जो है नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार, क्योंकि आर्टिकल नंबर 32 से लेकर 35 जो है कल के वीडियो में जो है पूरा जो है टॉपिक जो है ख़त्म कर लूँगा। अब उसके जो है मौलिक कर्तव्य पढ़ाऊँगा मैं 36 से लेकर 51 तक, वो आर्टिकल अगले बार चलेगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करेगा। मिलते हैं कल वीडियो में संवैधानिक उपचारों का अधिकार पढ़ने के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।